वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अब हम लोग बात करने वाले हैं, टुडे वी डिस्कस रिगार्डिंग द आवर ट्रेडिशनल नेटवर्क। हमारा जो टेलीकॉम का पुराना नेटवर्क है, हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल नेटवर्क ही आपका माइग्रेट हुआ है न्यू नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो ओल्ड नेटवर्क इज माइग्रेट ओनली न्यू नेटवर्क। कोई भी पुरानी जो नेटवर्क होता है उसको उठा के बाहर नहीं फेंका जाता है। ठीक है, उसको माइग्रेशन किया जाता है, उसका अपग्रेडेशन किया जाता है। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग हुआ, डेफिनेटली लैंडलाइन इज द इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन। पुराने टाइम का जो कम्युनिकेशन है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया यूज हुए, और टिल टाइम तक हम लोग आज भी मीडिया का यूज करते हैं। सबसे पॉपुलर मीडिया जो हमारे पास में था एयर, और आज भी है। दूसरा हमारे पास में है कॉपर वायर। तीसरा है हमारे पास में ईएम वेव या माइक्रोवेव। ये मीडिया है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनका यूज किया जाता है। चौथा है हमारे पास में कोएक्सियल। फिफ्थ नंबर है हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर, एंड वन मोर इज द सैटेलाइट। ठीक है, दीज ऑल आर द मीडिया। ठीक है, इफ आई आस्क टू ऑल ऑफ यू, यदि मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि विच मीडिया इज द वीकेस्ट मीडिया इन पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के पर्पज से वीकेस्ट मीडिया कौन सा होगा? व्हाट इज योर आंसर? प्लीज गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से सबसे वीकेस्ट मीडिया कौन सा है, तो क्या आंसर होगा? आप में से कोई कन्फ्यूज हो सकता है, वो भी बता भी सकते हैं। एयर। एयर, ओके, वेरी नाइस। नो डाउट, एवरीबॉडी वेरी वेल डन। ये आप सभी ने अच्छा आंसर दिया है कि जो है आपका वीकेस्ट मीडिया माना गया है एंड मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। गुड एग्जाम्पल हमारे पास में एयर है। अगर क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, आई जस्ट चेंज द क्वेश्चन, इसमें से मोस्ट आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग मीडिया कौन सा है? विच इंडिया इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मीडिया? अगेन गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया किसको बोलेंगे आप लोग? सबसे अच्छा मीडिया किसको बोलेंगे? विच मीडिया इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट पॉपुलर? अनुभव ने आपने बोला सैटेलाइट, मिन्नाल आल्सो सैटेलाइट, ऑल आर द राइट डाउन द सैटेलाइट। ओके, तो विक्रांत आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। यस सर। आपने बोला सैटेलाइट कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग मीडिया मान रहे हैं। अश्विन संजय कोएक्सियल को बोल रहे हैं। यशवर्धन राज आप भी अनम्यूट हो जाइए। दो लोग अनम्यूट हो जाए, एक ने सैटेलाइट का आंसर दिया है, दूसरा ऑप्टिकल फाइबर का दिया है। यशवर्धन, यू आल्सो अनम्यूट। ओके, तो मुझे कृपया ये बताएं, सबसे पहले मैं सैटेलाइट आपने लिखा है, तो आप मुझे बताएं कि विक्रांत की आपने सैटेलाइट को अच्छा मीडिया क्यों बोला? क्योंकि सर सैटेलाइट जैसे जीपीएस, आज भी जो जीपीएस हम यूज कर रहे हैं तो हम वो सैटेलाइट के थ्रू ही कम्युनिकेशन हो रहा है। अच्छा, आपके घर में डिश टीवी है? यस सर। आंधी बारिश तूफान आता तो क्या होता है? सर वो काम करना बंद कर देता है। तो क्या आपका फोन जो है इंटरनेट है वो बंद हो जाता है? नो सर। ये बात सही है कि फ्री सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम आपने ही बता दिया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सैटेलाइट के साथ, ये नेचुरल इंटरफेरेंस का सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल उसमें प्रॉब्लम होती है। नंबर वन, जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट है नेचुरल इंटरफेरेंस, इसलिए हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडिया के अंदर ही देख लीजिए। इन इंडिया आप अभी आसाम में देखिए क्या हो रहा है, बहुत सारे बारिश है और बहुत सारे हो चुके हैं। सेम आपका राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एक बूंद पानी भी नहीं बारिश हो रही है। ठीक है, सेंटर में थोड़ा गर्मी ठंडी दोनों है। तो इंडिया के अंदर ही जो वेदर क्लाइमेट है, डिफरेंट लोकेशन इज डिफरेंट डिफरेंट। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है नेचुरल इंटरफेरेंस का। ठीक है,
तो नेचुरल डेथ इसके लिए हम इसको इस मायने में अच्छा नहीं मानते, नंबर 1। दूसरा, विक्रांत आप अनम्यूट ही रहिए। अगर दूसरी हम बात करें, जस्ट 1 मिनट, हेलो जी सर। हाँ मैंने वो क्या CTMS वाला जरा रिलीज कर दिया सबको। हाँ 14 के आसपास अभी और भी करनी है, तो पहले 14 करिए। ओके, तो विक्रांत मुझे ये बताएं, एक तो हो गया, मान लो आपकी पोस्टिंग, सपोज यू गेट ए जॉब इन इसरो। ओके, बड़ा अच्छा लगेगा इसरो मिल जाए। तो सैटेलाइट में अगर आसमान में हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड हो गए और देयर इज सम इशू इन द सैटेलाइट, सब में कोई इशू हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करा सकता हूँ? नो सर। नहीं करा सकते ना। दूसरा ड्रॉबैक समझते हो, प्रैक्टिकल, व्हाट इज द बुक नॉलेज, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, थ्योरी डजंट मैटर। फील्ड में क्या जरूरी है वो हमें बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाट वी नीड इन रियल प्रैक्टिकल सिनारियो। आप बुक्स में क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े, दैट फ्रेंड। तो आपने खुद ही दो दो समस्या देख ली। तीसरी समस्या, सैटेलाइट बनाने में हाउ मेनी टाइम पीरियड रिक्वायर्ड, इफ यू वांट मेक ए सैटेलाइट, हाउ मेनी टाइम पीरियड रिक्वायर्ड मिनिमम? आपको क्या लगता है कम से कम कितना समय चाहिए? कुछ आइडिया है? विक्रांत आपसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने सैटेलाइट के बारे में बोला, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर टाइम पीरियड का तो उतना नहीं पता। बहुत टाइम लगता है, सीधी सी बात है। एक सैटेलाइट बनाने में कम से कम, अगर एक आइडियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बनाएंगे तो आज की भी डेट में अगर बनाएंगे तो कम से कम 3-4 साल, 5 साल, 8 साल, 10-10 साल। वेरी गुड एग्जाम्पल, आपको चंद्रयान 2 के बारे में मालूम होगा। एवरीबडी नो व्हाट इज द चंद्रयान 2, वन सैटेलाइट जो हमारा चंद्रयान 2 था, उसको बनाने में करीब 5 से 8 साल, कॉन्सेप्ट अगर पूरा कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करें तो 8 साल लगा, सीधी सी बात है। 8 ईयर लॉन्ग पीरियड टू डेवलप चंद्रयान 2। ओके, पहले तो इतना टाइम लगा, कितना मनी लगा होगा, कितना खर्चा लगा होगा, यू कैन डू, आप कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर 2, जब उसको हमने ऑर्बिट के अंदर उसको हम लोगों ने सेटल करना चाहा, व्हाट हैपन इन द लास्ट मोमेंट, वो फेल हो गया। तो इतना टाइम बनाना, और ये जरूरी नहीं है कि वो लास्ट मोमेंट पे जाके सक्सेसफुल हो जाए। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, आइडियली देयर इज नो इशू कि 3 ही सैटेलाइट हमने लगाए और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके साथ इश्यूज जो हैं, जो आसान नहीं है, जो मैंने अभी आपके सामने रखा है। समय बदल रहा है, टाइम इज चेंज, टेक्नोलॉजी इज चेंज, नए नए विचारधाराएं आ रही हैं, थिंकिंग आ रही है, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। उसके आधार पे, उसके बेस पे हम चीज़ों को और जल्दी मैनेज करेंगे, लेकिन दैट फ्यूचर, इन द फ्यूचर। बट करेंटली जितने भी सैटेलाइट हैं वो अभी नॉट कंपेटेबल टू द होल, डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन, पूरी तरह से कम। हाँ, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हम बाकी किसी भी तरह का मीडिया नहीं डाल सकते, जैसे कि सम आपके हिमालय कुछ एरिया है, कुछ आपके हमारे बॉर्डर एरिया है, कुछ हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एरिया है नक्सल वाले जिसे बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग नहीं केबल डाल सकते। आसाम में बहुत सारे एरिया मिलेंगे, आपको अंडमान में मिलेंगे। तो डैट जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे हम लोग सेटेलाइट कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, बट कीप इन द माइंड दे आर नेचुरल डिस्टर्बेंस। और बीएसएनएल ने सन 2016 में एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है इनमारसैट। इनमारसैट, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट। और इसका एलटीटीसी कैंपस के अंदर ही इंटरनेशनल गेटवे है। अभी हम बात करेंगे इंटरनेशनल गेट, यानी ये सैटेलाइट, और इसको लॉन्च किया है बीएसएनएल ने 2016 में, ठीक है। इफ गवर्नमेंट गिव द परमिट, अगर गवर्नमेंट परमिट कर दे, वह समय दूर नहीं, 2G 4G 3G एवरीथिंग, तब वो गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। हर एक आदमी के हाथ में सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा और बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि ये जो इनमारसैट है, आपके जब सैटेलाइट आप स्टडी करेंगे तो
डिफरेंट डिफरेंट बैंड में काम करता है, केयू बैंड, एल बैंड, ठीक है ना। तो ये आपका केयू बैंड के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें नेचुरल इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन सैटेलाइट बनाने में बहुत समय लगता है, हर कंट्री नहीं बना सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती, बहुत सारे इश्यूज हैं। आने वाले समय में एक नया सैटेलाइट जो आपके सामने इनमार्स सेट लिखा है, और एक हाल में ही एक कंपनी और आई है स्पेस एक्स नाम की कंपनी है। ये दोनों को अगर परमिट दे देती है गवर्नमेंट, और ये बहुत अच्छा है, कम टाइम पीरियड में, मैक्सिमम आपको 16 महीने से 16 मंथ, 2 ईयर, 24 मंथ के बीच में सेटेलाइट लगभग रेडी हो जाता है यूज करने के लिए। दूसरा पहला फायदा तो ये होता है। सेकेंड एडवांटेज है कि आपका ये आसानी से इसको हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और नेचुरल इंटरफेरेंस इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हमें आने वाले समय का फ्यूचर है, क्योंकि इसके ऊपर भी हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। तो सैटेलाइट कमिंग कम्युनिकेशन अपकमिंग टाइम, डेफिनेटली दिस विल बी गुड कम्युनिकेशन, नो डाउट। बट करेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं माना गया, नॉट गुड कम्युनिकेशन, इट इज अल्टरनेट ऑप्शन, नो प्रॉब्लम, ओके। तो अब हम बात करते हैं जो सबसे स्ट्रांग मीडिया जो अभी के टेक्नोलॉजी के लिहाज से है, जिन लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर दिया, नो डाउट दैट इज द बेस्ट मीडिया एज पर करंट टेक्नोलॉजी। ऑलवेज यूज वन वर्ड, व्हाट यूज, एज पर करंट टेक्नोलॉजी, अवेलेबल। आगे एक और लिख देता हूँ। अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली नो डाउट ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑल मीडिया आर अंडर यूज, सभी मीडिया यूज है, हवा भी यूज कर रहे हैं। हवा के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि 30 मीटर से 50 मीटर के बीच में ही काम करता है, पहली बात तो ये, ठीक है। आपका कॉपर वायर यूज किया, सिंपली कॉपर वायर के बारे में अगर हम बात करें, कॉपर वायर क्या था कि मुझे याद है जब हम छोटे थे, तो हमारे गांव में हमारे पास उसमें बहुत ज़्यादा टॉयज नहीं होते थे बच्चों के लिए। तो हम लोग अपने गांव में खिलौने बनाते थे, कैसे, खुद बनाते थे। हमने क्या किया, दो ब्लैंक डब्बे लिए, उनको धागे से बांधा, और एक में हाय हेलो बोला, दूसरे ने कान में लगाया। तो मेरे जो वर्ड थे उन धागों की मदद से भी कान में जा सकते हैं। तो सेम मैनर में आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर टू सिंपल बॉक्स को अगर कॉपर वायर से, यानी दो टेलीफोन को डायरेक्टली यू कनेक्ट द कॉपर वायर, तो ये जो लेंथ होती है आइदर 5 किलोमीटर, आइदर 6 किलोमीटर, दो तरह का कॉपर वायर हमने यूज किया है, या तो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के रेंज में जा सकता है। एक टावर जो आज की डेट में हम लोग मोबाइल से टावर तक जोड़ते हैं, यहाँ से नियर बाई योर टावर एंड कनेक्ट योर मोबाइल फोन, ठीक है। तो ये जो दूरी है ईएम या माइक्रोवेव, ये आपका 1 किलोमीटर में भी है, 3 किलोमीटर में भी है, 5 किलोमीटर में भी है, 10 किलोमीटर में भी है, और 15 किलोमीटर में भी है अवेलेबल, ठीक है। लेकिन इसकी लेंथ फिक्स है 135, इसके ज़्यादा रेंज नहीं हो सकता। बाद में थोड़ा सा हम लोगों ने कॉपर वायर का और मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी निकाली, जिसे हम लोग कोएक्सियल बोलते हैं। इसमें आपकी दूरी 40 किलोमीटर तक पॉसिबल है। ऑप्टिकल फाइबर में लेंथ है आपका इनफाइनाइट, जितनी दूरी तक कम्युनिकेट करा सकते हैं करा पाएंगे, नो डाउट। और सैटेलाइट के बारे में आपको समझ में आ गया कि पूरा कवर हवा में, आसमान में जाएंगे, स्पेस में, और स्पेस से कंट्रोल हो अक्रॉस द वर्ल्ड, नो डाउट। ये तो रहा मीडिया की बात, ओके। इसके बाद कोई बात नहीं, आप इसको सेव कर दीजिए, आप सेव कर दीजिए। अभी आप चलिए, कल मैं थोड़ा फ्री मिलूंगा तो बात करूँगा, ठीक है ना। अभी कंटिन्यूस है, मर्जी है तो मैं नहीं अवेलेबल हूँ आफ्टरनून, मैं आफ्टरनून भी अवेलेबल नहीं हूँ। आप लोग मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है, जरा बच्चों को पढ़ा लेते हैं।
अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे मीडिया के बारे में। मीडिया का जो है जो लेंथ है वो प्री डिसाइडेड है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा, इसके लिए मैं शुरू करूँगा पुराने टेलीफोन स्क्रीन से। और हम डिस्कस कर रहे थे गांव में अगर हम हैं तो दो सिंपल डब्बों को भी अगर हम एक धागे से बांध दें तो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी एक पीपीटी की मदद ले रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। Yes. ये रियल स्ट्रक्चर है। हमें कोई भी चीज़ लर्न करनी है, समझनी है। बहुत सारे लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में लिखा, बहुत अच्छी बात है, थैंक फॉर देम। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे समय के साथ। तो अभी मैं रियल स्ट्रक्चर सीखना है तो सबसे पहले हम बैक में जाएंगे। आप यू आर लकी टुडे। कम्युनिकेशन जब स्टार्ट हुआ, कम्युनिकेशन कब स्टार्ट हुआ? डेफिनेटली अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुआ था। ठीक है, और आपका आज हम लोग कम्युनिकेशन के नए स्वरूप में भी हैं। तो जब से स्टार्टिंग हुआ और नए स्वरूप में आए, दोनों में आपके पास जानकारी है और उस सारे स्वरूप को आप देख भी सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ हाँ सर, ये मैंने ये लिखा है ना, आज देखो डिस्टर्ब बहुत हो गया। आप ऐसे देखो ना, मैंने ये लिखा है कि लंच के बाद मैं क्लास लूंगा, उसके बाद टी ब्रेक है। टी ब्रेक के बाद जो जिनकी भी क्लास है उनको बोल देना आप। ये लिखा मैंने सीधी सी बातें बोली है। आप किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में जाएंगे, नो डाउट कि इन इंडिया बीएसएनएल इज द ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर। और आपको थोड़ी देर में इस बात की भी जानकारी मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि बीएसएनएल कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या अहमियत है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बोला कि क्या पुराना टेलीफोन एक्सचेंज अभी भी अवेलेबल है और आप नए ज़माने के न्यू टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप किसी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो वहाँ पे आप टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर क्या क्या चीज़ें अभी भी अवेलेबल हैं, मैं उसके बारे में पहले बात करूँगा। सबसे पहले टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो एक रूम मिलेगा जो उसे हम लोग स्विच रूम कहते हैं। कीप इन द माइंड व्हाट एक्शन विल बी टेकन इन दिस रूम, वी इन्फॉर्म लेटर। तो पहले आपको माइंड में ये रखना है कि स्विच रूम होगा जो लुक वाइज कैसे होगा। एक एसी रूम होगा जिसमें कुछ रैक वाइज लोग होंगे, खड़े होंगे, और कुछ लोग कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बाद में बात करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूम होता है, नो बडी अलाउ इन दिस रूम। ओके, सेकेंड इज दैट एमडीएफ रूम। दूसरा रूम हमारा एमडीएफ रूम होगा जिसमें केवल वायर एंड वायर आपको मिलेंगे। इसके अलावा तीसरी चीज होगी आपके अपने घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो हम लोगों ने क्या अरेंजमेंट किया है, लाइट जाने के बाद हमारा सारा लोड इन्वर्टर पे आ जाता है। और घर में हम इन्वर्टर पे लाइट जब तक नहीं आए डिपेंड रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम व्यवस्था है। व्हेन मेंस फेलियर, पावर ऑटोमेटिकली डाइवर्टेड ऑन, आपका डाइवर्ट हो जाएगा इन्वर्टर के ऊपर, बैटरी के ऊपर। और घर में तो आप वेट कर सकते हो कि लाइट 2 घंटे गई, 3 घंटे गई, या 4 आवर, 6 आवर, डजेंट मैटर। बट इन ऑर्गेनाइजेशन देयर 24 आवर विदाउट इंटरप्ट आपको पावर सप्लाई चाहिए, 24 घंटे लगातार पावर सप्लाई चाहिए। तो वहाँ पे आपको मेन सप्लाई के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। वहाँ पे आप क्या करेंगे, एक जनरेटर भी चला के रखेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मेन फेलियर, ऑटोमेटिकली पावर डाइवर्टेड ऑन बैटरी यानी इन्वर्टर, और फिर मेंस को चलाएंगे और फिर हमारा जो लोड है वो मेंस पे चला जाएगा, फिर जनरेटर पे चला जाएगा। और जब जनरेट लाइट अगेन मेंस अगेन बैक, आपका लोड ऑटोमेटिकली वो फिर उस पर चला जाएगा। ये सिस्टम होता है पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, होल वर्ल्ड। कीप इन द माइंड, अगर आप कहते हो कि मेरे पास 24 घंटे का पावर सप्लाई है तो आपको यही अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर सप्लाई के दो रूम मिलेंगे। पूरा एक पावर रूम होगा जो इस चीज़ को मैनेज करेगा। एक आपका पूरा रूम बैटरी,
अगर आपसे 10 ईयर बैक 15 ईयर बैक अगर आपका सिलेक्शन किसी कम्युनिकेशन कंपनी में होता, आईएससी कंपनी में होता, तो यू आर इंजीनियर ऑफ दिस पावर प्लांट, दिस बैटरी रूम। वहाँ पे सिर्फ आपको एक काम करना होता, एक रूम पूरा का पूरा रूम बैटरी का होता, और आपका काम यही होता कि बैटरी में एक पल के लिए भी, पहले तो पानी वाली बैटरी होती थी, अभी भी लोगों के पास अवेलेबल है, हर दिन उसकी हाइड्रोमीटर से, उसके टेम्परेचर से, उसके जो कंसंट्रेशन है, हर चीज़ हम डेली चेक करते, ताकि हमारा पावर सप्लाई पल भर के लिए भी फेल ना हो। थर्ड इज दैट, एक और रूम होगा ट्रांसमिशन रूम, जो भी लुक लाइज आपका स्विच रूम जैसा होगा और उसकी तरफ से होगा। ये तो रहा कोई भी एक्सचेंज में विजिट करेंगे। नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है लोकल कॉल एंड ट्रंक कॉल। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि दो लोग अपने घर में ही, आपके पास भी फोन है सेम बीएसएनएल का, आपके फ्रेंड का भी फोन है, आपके पेरेंट है उनके पास भी फोन है, दोनों लोग एक ही चेयर पर बैठकर, एक ही सोफा पे बैठकर एक दूसरे को कॉल करें, तो क्या ये लोकल कॉल होगा, हाँ या ना? यस या नो? आंसर गिव एन आंसर। तभी तो मैंने पूछ रहा हूँ कि आप अपने घर में सेम कंपनी का मोबाइल फोन हो या लैंड फोन हो, एक ही कुर्सी पर एक दूसरे को कॉल करो, तो क्या यह लोकल कॉल है? इज लोकल कॉल यस या नो? प्लीज गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। यस, जो लोग बता सकते हैं अनम्यूट करके बताएं, ज्यादा होगा, अच्छा लगता है। यस, आस्तीन संजय, उत्कर्ष ने बोल दिया होता है। यस सर। यानी आप इसे लोकल कॉल मानते हैं? चलिए, यस सर। बाकी लोग कंफ्यूज हैं, कोई बात नहीं, अभी आपको बताएंगे क्या होगा। चलिए, है या नहीं अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो लोकल कॉल को कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर मैं मान लेता हूँ इंडिया में कभी भी कोई बदमाशी नहीं होती, कोई चोरी चकारी, कोई खुरापात नहीं होता, बहुत आइडियल लोग हैं, जितने ईमानदार लोग हैं इससे ज्यादा ईमानदारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, हम मान लेते एक पल के लिए, ठीक है या नहीं वो अलग मैटर है, ठीक है। उस केस में ये सब जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमारे घर में कोई अगर लैंडलाइन से शुरुआत, लैंडलाइन मोबाइल, देयर इज नो डिफरेंस, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमारा ये फोन है, आप अगर लैंडलाइन अगर भी अभी भी अवेलेबल है ट्रेडिशनल, या अभी नया तो एफटीटीएच तो आ ही गया सभी के पास में, तो घर के अंदर एक एलयू बॉक्स लगेगा, एफटीटीएच होगा उसके लिए भी बॉक्स लगेगा। सिर्फ मीडिया बदल जाने से कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, ऑल आर कॉन्सेप्ट इज द सेम। ये फिर हमारा यहाँ से केबल निकलेगा, घर के बाहर एक पोल पर इस तरह का एक बॉक्स लगा होगा जिसे हम लोग डीपी बोलते हैं। यहाँ से केबल इस बॉक्स से फायदा ये होता है कि इससे जो वायरिंग होती है आसपास के 5 से 10 घरों में हम लोग कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी घर होंगे उन सबका वायर यहाँ निकलेगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे इकट्ठा होगा, मान लो सपोज करो 5 कस्टमरों का टेलीफोन वायर कनेक्ट हुआ और आगे जाएंगे। आप टेलीफोन लाइन और इलेक्ट्रिसिटी लाइन में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। बिजली के लाइन यानी इलेक्ट्रिसिटी लाइन में, या पावर लाइन कह सकते हो, पावर लाइन में सेम पावर पे सेम प्लग पे आप पंखा भी चला सकते हो, फैन भी चला सकते हो, ट्यूबलाइट भी चला सकते हो, हर चीज चला सकते हो। बट टेलीफोन में जितने भी कस्टमर होंगे सबका सेपरेट वायर मूव करेगा, एक वायर इधर, वन वायर थर्ड, मान लो 5 कस्टमर है तो देयर आर द 5 कस्टमर का ग्रुप का वायर यहाँ पे केबलिंग हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा और फिर आगे मूव करेगा। वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, सेपरेट वायर 5 में। जैसे मूवमेंट होगा आगे की तरफ तो आप रास्ते में कहीं ना कहीं इस तरह का एक बॉक्स देखेंगे जिसको हम लोग पिलर बॉक्स बोलते हैं, और फिर आगे मूव करेगा। ये क्या होगा, आसपास के जितने भी ये डीपी लगे होंगे आसपास के उन सबके केबल यहाँ इकट्ठा होगा, और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से कहीं ना कहीं आप लोहे के बड़े बड़े बॉक्स भी देखे होंगे, वो नियर बाई जितने भी पिलर है वहां से यहाँ सारे वायर इकट्ठे होंगे। क्योंकि ये पिलर है इसमें करीब 500 से 5000 तक वायर इकट्ठे हो सकते हैं आगे पास के, और यहाँ पे आप इकट्ठा हो जा सकता है। पिलर में कैबिनेट में जितना चाहो उतने वायर इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर होगा यहाँ से उठकर यहाँ तक जाएगा। अभी क्योंकि मैंने आपसे बोला कि टेलीफोन की स्टार्टिंग कॉपर वायर से किया गया, अगेन रिपीट, copper wire is very important media communication till starting of the communication। जब से ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया
और आज की भी डेट में और आने वाले समय में, ऐसा नहीं बोलना कभी भी आउटडेटेड हो गया। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, मीडिया नॉट आउटडेटेड। आप टेक्नोलॉजी अपडेट कर रहे हैं, मीडिया को नहीं बदल रहे, मीडिया तो रहेगा ही। कॉपर वायर पहले भी, अभी उस समय का कॉपर और यहाँ का कॉपर बदल थोड़ी जाएगा, ऑल आर द सेम। ठीक है, हवा पहले भी वैसी थी, आज भी है, तो मीडिया नहीं बदलता, मीडिया की इंपॉर्टेंस बदल जाती है, मीडिया का यूजफुल। तो कॉपर वायर कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट मीडिया कम्युनिकेशन, मीडिया था, है और रहेगा। पहली चीज है, जब शुरू में कम्युनिकेशन में कॉपर वायर स्टार्ट किया, और कॉपर वायर का लेंथ अभी मैंने आपको बताया, इसकी जो लेंथ होती है वो 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर है। 2 तरह के कॉपर वायर यूज किए गए थे, 5 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा कॉपर वायर है। मैं दोबारा वापस आता हूँ। यस, तो ये जो हमारा कॉपर वायर है ये 5 किलोमीटर, इसीलिए आपने देखा होगा कि हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक टेलीफोन एक्सचेंज बीएसएनएल का मिलता है। आप ना भाई जब मूव करोगे ना मार्केट में, शहर में, एवरी 5 किलोमीटर आइदर 6 किलोमीटर रेडियस यू फाइंड आउट वन टेलीफोन एक्सचेंज ऑफ बीएसएनएल। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग कॉपर वायर से हुआ था, और हर 5 किलोमीटर रेडियस पे कॉपर वायर की लेंथ की कम्युनिकेशन के लिए तो आपको मिलेगा टेलीफोन एक्सचेंज। और एक्सचेंज के अंदर जो पहली एंट्री होती है एमडीएफ, अभी मैंने आपको टेलीफोन एक्सचेंज का बताया, दिस इज एमडीएफ। एमडीएफ इज नथिंग, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी कस्टमर हैं उन सबके वायर यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और ये फिर जाता स्पीच रूम में। यहाँ पे पुराने टाइम में इंसान, ह्यूमन इंसान बैठा करते थे। अगर मान लीजिए ये मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, इन दोनों को बात करनी है। वेरी क्लियर बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी। अगर इसका वायर यहीं पे है, इसी वायरों में घूम फिर के सेम टेलीफोन एक्सचेंज में, क्योंकि सेम 5 किलोमीटर रेडियस पर सेम टेलीफोन एक्सचेंज में है, और यहाँ पे इंसान बैठा करते थे। यहाँ पे क्या होता है, इंसान। तो जब हम पुराने, अगर पुराने जमाने का मूवी देखोगे, नई मूवी तो देखी होगी आपने दीवार, नो डाउट, पुराने अमिताभ बच्चन वाली अगर दीवार देखोगे तो उसमें अमिताभ बच्चन को जब कॉल करना होता है मोबाइल फोन से, लैंडलाइन होते तो लैंडलाइन से फोन करता था, तो कहता था कि मुझे फला पर्सन से बात करनी है, तो वहाँ पे जो कॉल सेंटर में बहुत सारे ऑपरेटर होते थे, दोनों एक दूसरे को मैनुअली जोड़ देते थे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे आपस में दे विल बी कनेक्टेड, आपस में वो कनेक्ट कर दिए जाते थे। राइट, ठीक है, तो ये हमारे पास में जब आपस में कनेक्ट किए जाते थे तो दिस इज, तो पहले इंसानों द्वारा आपस में टेम्पोररी बेसिस पर जोड़ना स्विच कहलाता है। ठीक है, तो पहले इंसानों के द्वारा जस्ट रिप्लेस हुआ इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच में। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में 2 कैटेगरी आई, स्ट्राउजर बार एंड क्रॉस बार, ये पूरा डेवलपमेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्विच, अभी आप ये जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, और इसकी जगह पे ये स्विच चेंज हो गया है आज के जमाने में, दिस इज आईपी स्विच। लाइन वही है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी बदल रही है, और आज भी वही है। ठीक है, और अगर कस्टमर ए और कस्टमर बी बोथ आर द सेम टेलीफोन एक्सचेंज वायर एंड सेम स्विच कनेक्टेड किया जा रहा है, दिस इज द लोकल कॉल, इसे हम लोकल कॉल कहेंगे। ठीक है ना, पहली बात होगी। दूसरी चीज आपकी सेम आपका उसी तरह से घूमते फिरते चला जाएगा, दिस इज द लोकल कॉल। तो ऑलवेज कीप इन द माइंड, मैंने आपसे पूछा कि क्या लोकल है या नहीं, जैसे उत्कर्ष ने कहा हाँ, कुछ लोगों ने अनम्यूट होकर बताया कि हाँ, तो आपको हमेशा माइंड में याद रखना है कि लोकल कॉल तभी होगा अगर वो सेम पिच में हो, सेम टेलीफोन एक्सचेंज सेम पिच में हो, दैट इज द लोकल कॉल। एरिया हो सकता है कि आपके कमरे में जो बैठा है, जैसे मैं एलटीटीसी में हूँ, तो मेरे इसी टेबल पे वी हैव 2 लैंडलाइन फोन। एक लैंडलाइन फोन एलटी सेंटर का है, स्विच लगा है वहां से है। दूसरा लैंडलाइन फोन नियर बाई दूसरा टेलीफोन एक्सचेंज राजनगर एक लोकेशन है, वहां से आया हुई हमारे 2.5 किलोमीटर की रेंज में है। मेरे टेबल पे 2 फैन है, लेकिन दोनों का स्विच रूम अलग है। एलटी सेंटर जहां मैं बैठा हूँ ठीक इसके नीचे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है। दूसरा टेलीफोन एक्सचेंज का द्वारा नियर बाई राजनगर से आया हुआ, तो दोनों का स्विच बदल गया, तो ये लोकल कॉल नहीं कराएगा टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये कहो ऑल इंडिया लोकल हो गया, मनी पॉइंट ऑफ व्यू नो प्रॉब्लम। दिल्ली टू मुंबई 1300 किलोमीटर की दूरी है,
हो सकता है कि ऐसी मशीन बन जाए कि मशीन के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद किया और विद इन अ सेकेंड आप मुंबई पहुंच जाओ और पैसे भी ना लगे, फ्री ऑफ कॉस्ट चले जाएं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली एंड मुंबई बोथ आर द लोकल, नो। आपने मूवमेंट लोकल कर लिया, पैसे लोकल कर लिया, बट दिल्ली इज दिल्ली, मुंबई इज मुंबई। ऑलवेज डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई 1300 किलोमीटर, तो उतना ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। इसी तरह से कम्युनिकेशन में सेम जगह पर टेलीफोन है तो वो लोकल का तभी होगा अगर सेम उसमें है, अदरवाइज दिल्ली का दिल्ली में लोकल कहलाएगा, मुंबई का तो मुंबई का, उसके बाहर वो लोकल नहीं कहलाएगा। ठीक है, स्विच बदलते ही ट्रंक कॉल में आ जाता है, एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डालने। तो ये मैंने नेक्स्ट है आपका विद इन मतलब सेम जिले में। एक कस्टमर ये है, नंबर मिलाया, इनकी बाकी जो लोकल वायरिंग आपको समझ में आ गई। यहाँ स्विच है, अगर ये मिस्टर ए मिला रहे हैं मिस्टर बी से, लेकिन बी का वायर इसमें नहीं है, ए का वायर यहाँ पे है, इस केस में क्या होगा, लेकिन उसी शहर में, सेम सिटी में किसी और जगह है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा आपका यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर यहाँ से यूज किया गया। हर शहर के अंदर एवरी सिटी हैव मेन टेलीफोन एक्सचेंज। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपके जमाने में मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ होता, तो इजीली बता देंगे कहाँ पे होता, क्योंकि एवरीबडी नो वेयर इज द बस स्टैंड, वेयर इज द रेलवे स्टैंड, तो सेम इज वेयर इज द टेलीफोन एक्सचेंज, मेन टेलीफोन एक्सचेंज, एवरीबडी वेल नोन, बहुत अच्छे से मालूम होता। समय बदला, चीजें बदली, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, ये हमें याद रखना, कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही चलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है। ठीक है, तो ये हमारा मेन टेलीफोन एक्सचेंज में चला गया, और मेन टेलीफोन एक्सचेंज का जो स्पीच था सेम, पहले इंसानों द्वारा, मशीनों, यहाँ भी सेम थे। तो यहाँ पे जो इंसान बैठते थे, अगर पुराने जमाने की बात करें, ये क्या करता था, अरे भाई ए ने बी को मिलाया है, बी तो मेरे पास नहीं है, ये मशीन सी पे बोलेगा, फिर क्या करेगा, मेन एक्सचेंज को भेज देगा, भैया देखो बी कहाँ है। इसने देखा कि हमारे ही शहर के अंदर किसी और जगह है, तो फिर इसने उसको किया कलेक्ट यहाँ पे, उस स्विच रूम में भेजा, और ये मेरे यहाँ दे दी। तो दिस इज द ट्रंक कॉल विद इन द सिटी, एक शहर के अंदर ट्रंक कॉल हो गया। अगर कम्युनिकेशन एक शहर से दूसरे शहर का हो जाए, एक शहर से दूसरे शहर का हो जाए, मैं मेरठ जिले में हूँ गाजियाबाद, तो अंग्रेजों ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, भले हम आज कितने भी एडवांस की बात करें, हमारा डेवलपमेंट उन्होंने किया था, तो उन्होंने भी बना के रखा है। इंडिया डिवाइडेड इन द 4 पार्ट, 4 बड़े बड़े, और ये सब कब हुआ, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 18 है। डेफिनेटली हम लोग बड़े लकी हैं, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट इंडिया के अंदर अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, लेकिन सेम टाइम में हमारे देश में भी हुई। तो कम्युनिकेशन के मैटर में, इंटरनेट के मैटर में, यू आर द गो अहेड अमंग ए लॉट ऑफ कंट्री। मैंने बहुत सारे कंट्री के उन देशों में सम्मिलित हैं जो इन दोनों के मायने में बहुत आगे हैं। ठीक है, हम लोग बैकवर्ड नहीं है, वी आर गो। दुनिया में अगर कहीं 5G आएगी तो इंडिया में भी आएगी, यहाँ से बोल देने से नहीं कि चाइना में आगे नहीं, हम भी हैं। हाँ, परमिशन, रूल रेगुलेशन, इट मे बी टेक टाइम, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट टेक्नोलॉजी, पढ़ाई, एजुकेशन हमारी इतनी स्ट्रांग है कम्युनिकेशन में जैसे कि दूसरी कंट्री में। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड द 4 पार्ट, NTR, WTR, STR, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न टेलीकॉम, सदर्न टेलीकॉम। यहाँ मैंने NTR का पोर्शन बनाया है, आप बाय डिफॉल्ट समझ सकते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट में कश्मीर, शिमला, ये सब जिले पड़ेंगे। तो अगर कस्टमर, और हर डिस्ट्रिक्ट में 2 हेडक्वार्टर होते हैं। हेलो, आप दोनों बोलो। ओके,
तो इंडिया हर जितने भी एनटीआर बनाए इसमें 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। इस एनटीआर के अंदर 2 हेडक्वार्टर हैं, एक आपका दिल्ली है, दूसरा देहरादून है। ठीक है ना, देहरादून। सेम आपका डब्ल्यूटीआर में आएगा मुंबई, दूसरा देहरादून हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास में डब्ल्यूटीआर है, इसमें आपका आएगा मुंबई और आपका भोपाल। तो हर टेलीकॉम रीजन में 2 बनाए गए। तो अगर आप कस्टमर कोई नंबर मिलाता है और अपने जिले, अपने एनटीआर के ही दूसरे जिले में मिलाता है, तो उस केस में कैसे कम्युनिकेशन होगा वो मैं अभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं, तो बताएंगे। देखिए ये हमारा है, यहाँ से कम्युनिकेशन मिला है, यहाँ पर आगे किसी ने नंबर मिलाया ए से बी को, सपोज करो किसी ने ए से बी को कॉल किया। ठीक है, तो पहुंच गया, इस चीज ने कहा मेरे पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब नहीं हुआ तो कहाँ भेजेगा, ये ऑप्टिकल फाइबर हो गया। ये सभी के लिए है, ना केवल बीएसएनएल की बात कर रहे हैं। दिस इज एवरीथिंग, सभी के लिए बनाया गया। डीटैक्स में चला जाएगा, इस मेन टेलीफोन एक्सचेंज, और दिस मेन टेलीफोन एक्सचेंज नॉट ओनली फॉर द बीएसएनएल, दिस इज द होल्ड कम्युनिकेशन अरेंजमेंट के लिए किया जाता है। ये नहीं है कि कोई भी आएगा गड्ढा खोद के केबल डाल देगा, ऐसा नहीं होता। तो सबके लिए रूल रेगुलेशन बनाए गए। तो मेन टेलीफोन एक्सचेंज हमारे शहर में है, मान लीजिए सपोज आई एम हियर इन गाजियाबाद, समबडी अनदर डिस्ट्रिक्ट इन मेरठ, 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है, बट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। तो एक शहर से, बट बोथ आर एनटीआर, एक शहर से दूसरे शहर के अंदर है, तो उस अवस्था में आपका ये जो है आपका पाथ होगा, मूवमेंट करते हैं, ये आपका एनटीआर केबल में जाएगा, दूसरे शहर के सेम उसमें चला जाएगा स्पीच रूम में। इसने कहा डीटेक्ट, ओके हमारे शहर का है, नो प्रॉब्लम, दैट इज द लोकल कॉल, इस ऑप्टिकल फाइबर दे विल बी कनेक्टेड। अगर एक जोन से दूसरे जोन में चला गया, एक एनटीआर से डब्ल्यूटीआर में चला गया, तो फिर हमारा ये जो डीटेक्ट है ये सेंड कर देता है हेडक्वार्टर में। ठीक है ना, हेडक्वार्टर मान लो दिल्ली भेज दिया, मान लो मुंबई में लाना चाहता हो, दिल्ली से हेडक्वार्टर से मुंबई के हेडक्वार्टर में डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर पड़ा हुआ है जमीन में, कहीं भी वायरलेस नहीं आया, एवरीवेयर इज वर्क, आपका घर से लेके वहां तक पूरा का पूरा वो हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज करो बाघा बॉर्डर का नाम सभी लोगों ने सुना है, ऑल आर नो अबाउट द बाघा बॉर्डर, सभी लोगों ने नाम सुना है बाघा बॉर्डर का। तो अगर बाघा बॉर्डर पे खड़े हो, ठीक है, एक इंडियन खड़ा और एक पाकिस्तानी खड़ा, इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना हो, दोनों के पास मोबाइल फोन है, ठीक है, तो व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी भाषा में बताऊंगा आपको कि लैंडलाइन और मोबाइल, लैंडलाइन में क्या समस्या आती है कि जितने कस्टमर उतने वायर। ठीक है, तो आने वाले समय में नंबर ऑफ कस्टमरों की संख्या बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, तो इतने वायर हम जमीन में नहीं बिछा सकते। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया ऐसा न्यू अरेंजमेंट करो कि ये जो वायरिंग सिस्टम है इसको खत्म करो। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको चेंज करके हम लोगों ने इसकी जगह पे टावर लगा दिए, मोबाइल टावर लगाए, जिसे हम लोगों ने बोला, इसका हमने बना भी रखा है, मैं अगले स्लाइड में दिखा देता हूँ उसको। यस यस, इसमें आपको दिखाएंगे, इसमें देखिए ये आपका कनेक्शन सही जो भी आप लोगों ने देखा। ठीक है, अगर हुआ क्या कि एक वायरिंग हमारी चेंज हो रही थी, परेशानी आ रही थी कि हर घरों में हम कॉपर वायर नहीं भेज पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और कहा कि वायरलेस करो। तो वायरलेस करती हमने इसको रिप्लेस कर दिया, आप मोबाइल फ़ोन में हो गए या टावर में लग गया, और इस टावर से 1024 कस्टमर जोड़ सकते हैं बाय डिफॉल्ट। और ये फिर ऑप्टिकल, ये टावर भी ऑप्टिकल फाइबर से, और ये जो पुराना एमडीएफ की जगह पे हमने नया सिस्टम लगा दिया जिसका नाम बदल दिया। कभी ये लगभग 3.5G तक यही कॉन्सेप्ट मिलेगा, 4G में नाम बदलने से चीज़ें नहीं बदलती, नेम इज अपडेट बट थिंग इन सेम। तो हमारा यहाँ पे बीएससी आ गया, ये ऑप्टिकल फाइबर से, इसने का अच्छा स्पीच रूम में भेजेगा, स्पीच रूम का नाम बदल के एमएससी हो गया। सेम अगर ये जो मोबाइल सेम ही स्पीच में होता तो यहीं से रिटर्न बैक हो जाता, नहीं होता तो आगे का कनेक्शन सेम है, गो टू द मेन एक्सचेंज। मेन एक्सचेंज डिसाइडेड, अगर लैंडलाइन में कॉल किया है तो इसी तरह से चला जाएगा, अगर दूसरे साइड भी क्या कहीं मोबाइल है तो सेम आपका मोबाइल में भी पास हो जाएगा। तो मोबाइल लैंडलाइन देयर इज नो डिफरेंस, और जो पाथ है का पूरा ऑप्टिकल था। बाघा बॉर्डर, अगर बाघा बॉर्डर में आप खड़े हैं, ठीक है, एक इंडियन खड़ा और पाकिस्तानी खड़ा है, सपोज करो इंडियन है, दोनों एक साथ खड़े हैं, इंडियन पर्सन के ऊपर भी इंडियन सिग्नल आएगा, पाकिस्तान वाले के मोबाइल पे पाकिस्तान सिग्नल आएगा। इंडिया वाले ने पाकिस्तानी को फोन किया,
सपोज करो, पहले माइंड को सेट करिए, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। इंडिया वाले ने पाकिस्तानी को फोन किया तो रास्ता क्या होगा, ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक कस्टमर टावर पे है तो डेफिनेटली नियर बाई टावर से जुड़ेगा, ये मान लो इंडिया ने, ठीक है, टावर से जुड़ गया। और ये टावर ने कहा अरे भाई ये तो हमारे यहाँ का नहीं है, बीएससी ने आइडेंटिफाई किया, तो ये भेज देगा नियर बाई सिटी में, और ये भेज दिया अटारी में, भेज दिया, मान लो अटारी लोकेशन है जहाँ बाघा बॉर्डर है। उसने कहा भैया हमारे स्विच में एक पता नहीं किसका नंबर है, नहीं है, तो ये भेज देगा शहर के मेन एक्सचेंज में, अमृतसर। हर शहर के अंदर आप खुद ही नाम से समझ सकते हो कि अमृत कहाँ पे होना चाहिए। इसने कहा अरे भाई जो कॉल कर रहा है ये तो हमारे एनटीआर का ही नहीं लग रहा, फिर ये भेज देगा दिल्ली हेडक्वार्टर, एनटीआर के हेडक्वार्टर में भेज देगा, दिल्ली में भेज दिया, देहरादून, जो भी रास्ता खाली है। दिल्ली ने कहा ओके ये तो हमारे इंडिया का ही नहीं लग रहा, तो फिर ये भेजेगा इंडिया से बाहर जाने के लिए एक लोकेशन, कई लोकेशन बनाई गई है लेकिन एक मेन लोकेशन है बाय डिफॉल्ट, दिस इज द मुंबई। ऐसा नहीं कि हवा में कोई भी चीज निकल जाएगी। वो मुंबई चला गया, मुंबई गया, मुंबई के ने कहा अरे भाई ये तो पाकिस्तान का कॉल लग रहा है। जब पाकिस्तान का कॉल लग गया तो ये बात है, देखिए यहाँ पे देखा था आपको, तो दिस इज द पाकिस्तान कॉल। तो फिर वो क्या करे, यहाँ से समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर इज लेइंग इन द समुद्र, जो समुद्र का जमीन तल है वहां पड़ा हुआ है, ठीक है। बट इंडिया एंड पाकिस्तान व्हाट इज द रिलेशन, यू आर वेल नोन, इसके बारे में मालूम है, और वहाँ पे काम करने वाले हम और आप जैसे ही लोग हैं, तो वो रास्ता हमेशा वो बंद करके ही रखते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, हम लोग यहाँ से इस रास्ते को फिर जाएगा कैसे, फिर इसका रास्ता का जो पाथ होगा, चेन्नई, अगर ये रास्ता बंद कर दिया इंडिया टू मुंबई, चेन्नई जाएगा, सिंगापुर जाएगा, घूमते फिरते आपका जापान होते हुए अमेरिका में एंट्री करेगा, यहाँ जाएगा, ऐसे घूमते हुए पूरा आएगा, दुबई होते हुए अफगानिस्तान में एंट्री करते हुए पाकिस्तान में एंट्री होगा, पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर पे जाएगा, पाकिस्तान के टावर पे जाएगा, फिर पाकिस्तान, यानी एक इंडियन और पाकिस्तानी इफ बोथ आर स्टैंडिंग द सेम लोकेशन एट बाघा बॉर्डर इंडियन कॉलोनी, तो व्हाट इज द पाथ, कंप्लीट होल वर्ल्ड मूवमेंट एंड दैट एक जनरल सा पाथ आपको समझने के लिए बताया, बट देयर इज नो एनी वायरलेस, वायरलेस नियर बाई ओनली टावर, ओके। तो होपफुली ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट, एक ट्रेडिशनल नेटवर्क, और आज भी यही है, केवल मोबाइल फोन रिप्लेस विल द स्मार्ट डिवाइसेज। तो एक वीडियो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, इसको आप लोग देखिए, और आज के लिए सेशन इतना ही रखेंगे। अंडर सी केबल हम लोग देखते हैं इसको पूरा। रियल पार्ट, रियल
ये आपका नेटवर्क था, तो होपफुली कि ऑल आर अवेयर अबाउट व्हाट इज द रियल नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया। पूरे दुनिया का जो नेटवर्क है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कम्युनिकेशन किया गया, और समुद्र में सबमरीन जो आपका सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है तो उसका इस्तेमाल किया गया है। तो होपफुली कि आज के बाद आप सभी लोग कम से कम नेटवर्क का एक बेसिक लेआउट है वो आपके माइंड में आ चुका होगा। और वायरलेस जो कम्युनिकेशन है उस पर काफ़ी काम चल रहा है, लेकिन वो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि लॉट ऑफ इशूज हैं उसमें। लोकल लेवल पे हर मीडिया का इस्तेमाल किया गया, कहीं पे आपका माइक्रोवेव टावर है, कहीं कोएक्सियल है, कहीं ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। तो अलग और कहीं कहीं सैटेलाइट भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप कहना दिखाना कितना आसान है, इट इज़ वेरी इजी ना कि समुद्र में केबल डाल दो, ये कर दो। लेकिन इट नॉट एंड, क्योंकि दो कंट्रियों के बीच में झगड़े भी होते हैं, और समुद्र के अंदर न जाने इंडिया केवल अभी तक मात्र 21% ही हम लोग समुद्र को समझ पाए हैं, बाकी तो नहीं समझ पाए हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बट जितना है उतना आज हम लोग अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, अगेन सी यू टुमारो द सेम टाइम। हैव ए नाइस डे। इफ एनी हैव क्वेश्चन तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैसेज लिखते हुए गिव योर अटेंडेंस एंड लीव द सेशन। थैंक यू।